तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ट्रेड लेना काफ़ी नहीं होता है। कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। बहुत सारे न्यू फकिंग ट्रेडर गो लोग और जो मार्केट में चूतिया लोग जो पहले से ही व्हाट द फक गाइस, यू नो लोड़े लगते हैं ना तो चमके लगते हैं। चूतिया बनती 1 घंटे से सोच रहा हूँ ट्रेड करूँगा बट नहीं हो रहा है, लाइट ही चले गई। उस द फकिंग शिट मैन। समझ लो ये एक ब्लॉग होगा छोटा सा 2-3 मिनट का, जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, यहाँ का नेचर, यहाँ का वेदर कैसा है। लुक एट दिस, जहाँ पे मैं प्रेजेंट में हूँ वहाँ का वेदर है गाइस। ये लव इट फकिंग मैन। तो ये वीडियो समझ लो कि उस पर नहीं होने वाली है, ये कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग पे, क्योंकि लाइट ही चल गई यार एकदम से। यहाँ पे जिस सिटी में मैं अभी हूँ, टाउन है ये, कोई सिटी नहीं है, तो यहाँ पे लाइटें आती रहती है जाती रहती है। क्या यार, पूरा मूड बिगाड़ दिया ट्रेड्स का। तो वेल छोड़ो, आज कुछ थोड़ी बातें करते हैं हम लोग। सुनाई दे रहा है ये? ओके। तो आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत से न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं और बहुत से न्यू ट्रेडर्स आके मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं मार्केट्स में, और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मार्केट में ऐसे कुछ लोगों को देख के कि इसने 1 लाख से 10 लाख कमा लिए, 10,000 से 1 लाख कमा लिए। उस द फकिंग मैन, ऐसा तुमको करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें नॉलेज ग्रैब करनी होगी मार्केट से, उसके बाद तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइस कि ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करने से तुम्हारा जितना भी अकाउंट में फ़ंड होता है वो धीरे 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 बाहर निकलने लग जाता है। कैसे? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मतलब कि तुम एक ही दिन में भैंस की 10 से 15 ट्रेड ले रहे हो ब्रो, इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करने से तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है मेंटल स्ट्रेस, और तुम्हारा फोकस कम हो जाता है बाकी ट्रेड्स पे। जैसे कि मान लो कि मैं ऐसा स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? मेनली फोकस, एनालाइजिंग मार्केट में क्या चल रहा है ये जानना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर मेरा फोकस, मेरी एनालाइजिंग स्किल्स और मेरे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ही ख़राब हुए तो क्या मैं ट्रेड्स कर सकता हूँ मार्केट में? और ट्रेडिंग करने के लिए मेन चीज़ क्या होती है? ट्रेडिंग करने के लिए मेन चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मिनटों के अंदर तो आप फंडामेंटल्स चेक नहीं कर सकते ना किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी स्टॉक के, नहीं चेक कर सकते ना। तो वैसे ही आप लोग सबसे पहले जाके अपने ओवर ट्रेडिंग पे काम करो कि ओवर ट्रेडिंग कैसे बचा जाए ओवर ट्रेडिंग से। तो अब मैं बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचो, सिंपल सीधी भाषा में ये तुमको चार्ट पे समझाने वाला था डेस्कटॉप पे, बट अभी लाइटें जा चुकी है तो डेस्कटॉप पे समझाना कैसे समझा सकता हूँ यार। इसके लिए सिंपल है, एक रूल बनाओ, एक ट्रेडिंग रूल बनाओ अपना कि एक दिन के अंदर अगर तुम इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हो तो जितने ट्रेड ले रहे हो उसे ट्रेडिंग कम कर दो। जैसे कि एक दिन में तुम 5 ट्रेड ले रहे हो, अब सिर्फ एक दिन में 2 ही ट्रेड लोगे। प्रॉफिट हुआ हुआ, लॉस हुआ हुआ, मार्केट से आप बाहर, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम एक ट्रेडिंग रूल बनाओ। रूल कैसे बनाओ कि जैसे कि एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, एक ट्रेड लेने के बाद उसमें प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ। प्रॉफिट और लॉस हुआ कैसे, उसके पीछे का कारण लिखो कि किस वजह से तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। और एक मैंने तुम्हें पहले ही बता रहा कुछ वीडियो में बताया कि एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ तुम अपना। ट्रेडिंग प्लान में ये होता है कि कब एंट्री कब एग्ज़िट लेनी है, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं तुम्हें, कब एग्ज़िट लेना है मार्केट से, कितना तुम्हारा टारगेट है। तो ये चीज़ तुम बना के रखो और सेटअप पे ट्रेड करो।
बिना स्ट्रॉन्ग सेटअप के तुम ट्रेड मत करो। तुम्हारे सेटअप हो मार्केट में तभी ही तुम ट्रेड करो, अदरवाइज़ मार्केट में ट्रेड मत लो, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ा सकता है। ये छोटी सी गलती। कैसे? ये ऐसे कि तुम बार बार ओवर ट्रेड करोगे। जैसे कि तुम्हारा प्लान था एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड, लेकिन अब तुम 10 ट्रेड कर रहे हो। तो 10 ट्रेड में मान लो तुम्हारा 10,000 का कैपिटल है, पर ट्रेड में तुम 1,000 रुपये यूज़ कर रहे हो, 1,000 का लॉस कर रहे हो पर ट्रेड में, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पूरे कैपिटल का 10% है भैंस की आगे तो। ठीक है, तो 10,000 का कैपिटल का 10% मतलब कितना हुआ? 1,000 रुपये। ठीक है, अब 1,000 रुपये तुम एक ट्रेड में लॉस कर रहे हो, तो फिर कितना बचे? 9,000 रुपये। और अगर तुम 10 ट्रेड में हज़ार रुपये लूज़ करोगे तो तुम्हारा पूरा कैपिटल उठ सकता है इससे। तो सावधानी से ट्रेड करो। ओवर ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचे कैसे, अभी मैंने तुम्हें बता दिया। सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लो पूरे दिन में और अपने सेटअप पे ट्रेड्स लो। अदरवाइज सेटअप नहीं मिल रहा है जिस दिन, उस दिन ट्रेड ही मत करो। तुम्हारे सेटअप पे अगर ट्रेड चल रहे तो ही लो, अदरवाइज डोंट फक अप ट्रेड इन द मार्केट। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और ठीक है, आज लाइटें आ चुकी हैं, यहाँ पे बारिश जैसा मौसम है, बारिश भी हो रही है यहाँ पे। तो और अब हमें यार सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो हमारा जो टारगेट है वो है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। जल्दी सब्सक्राइबर्स कराओ यार गाइस। और ये आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं बाहर आया हूँ घर से, अदरवाइज़ अब नेक्स्ट टॉप पे ही बात करते रूम के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, लव यू ऑल। और इसे ही ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग को हटाए कैसे बता दिया, और ओवर ट्रेडिंग से बचा कैसे जाए वो भी बता दिया, कि एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लो, अपना पूरा प्लान बनाओ, ट्रेडिंग प्लान बनाओ। और ओवर ट्रेडिंग करने के नुकसान भी बता ही दिया। तुम मेंटल स्ट्रेस से गूंजोगे, जब तुम्हारे लंबे लंबे ट्रेड्स होगे तो तुम फैमिली के साथ नहीं बैठ पाओगे, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो एक दिन में 2 से 3 ट्रेड और प्लान बनाओ यार अपना ट्रेडिंग का। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म गाइज, लव यू ऑल गाइज, बाय।